Radhe Radhe everyone, welcome back to Simran's World. Hope you all are doing great. So, people, today we have got an important topic for all of you aspiring candidates for a JKPSI exam and a JKP Constable exam also. So, it means today's video is all about physical test, which is a crucial part for the selection process. So, make sure to watch the full video. सो पीपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी आज की वीडियो रहेगी फिज़िकल टेस्ट के ऊपर, चाहे वो JKPSI का हो या फिर JKP कांस्टेबल का हो। और इसमें मैं अपने टाइम के फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में भी आपसे शेयर करूंगी कि मैंने कैसे कैसे क्वालिफाई किया और कुछ मिस्टेक्स भी करी जो कि आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको अपने फ़िज़िकल टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है और कैसे ईजिली क्वालिफाई भी करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता कैसे है। नाउ लिसन मी केयरफुली। देखिए, सबका फ़िज़िकल टेस्ट एक ही दिन तो नहीं होता है। रैंक वाइज डेज डिसाइड किए जाते हैं और शिफ्ट्स भी रैंक वाइज ही डिसाइड होती है। और जिस दिन आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, सबसे पहले गर्ल्स और बॉयज़ की हाइट मेजर की जाती है एंड बॉयज़ की स्पेशली चेस्ट भी मेजर की जाती है। और वहाँ पे मेजरिंग के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। बिल्कुल एक्यूरेसी से मेजरमेंट होती है। डरने की कोई बात नहीं है। एंड जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि बॉयज़ के लिए मिनिमम हाइट है 5 फीट 6 इंचेस एंड गर्ल्स के लिए है 5 फीट 2 इंचेस। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही हाइट मिनिमम रहती है। क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद आपको भेजा जाता है रनिंग के लिए। और रनिंग के लिए आपको सबसे पहले जैकेट्स पहनाई जाती हैं जिसमें चिप्स लगी होती हैं और वो रनिंग का टाइम मेजर करती हैं और टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट मेजर होता है। और जो आपको रनिंग के टाइम राउंड्स होते हैं जितने भी होंगे, वो ग्राउंड पे डिपेंड करता है कि कितने राउंड्स वो बनाते हैं आपकी रनिंग के लिए। वो राउंड्स आपको खुद काउंट करने पड़ते हैं, बट जो आपकी टाइमिंग है, जो जैकेट में चिप लगी रहती है, वो मेजर करती है। देखिए, जब आप रनिंग करते हैं तो उस टाइम जब अपने राउंड्स काउंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम बहुत कन्फ्यूजन रहती है। हमारे टाइम में बहुत सारे बच्चों को राउंड्स की कन्फ्यूजन थी, इवन कि मैंने अपने कंप्लीट राउंड्स कर लिए थे, बट फिर भी मेरे को कन्फ्यूजन थी कि मेरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये डाउट आपको अपने माइंड में नहीं रखना है, बहुत क्लैरिटी से रनिंग करनी है और अपना इतना स्टेमिना बिल्ड कर लेना है कि आप अपनी सारी रनिंग बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएँ टाइमिंग में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बॉयज़ की रनिंग है 1600 मीटर इन 6.5 मिनट्स एंड गर्ल्स की रनिंग है 1000 मीटर इन 6.5 मिनट्स। गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी मैं, गर्ल्स की रनिंग बहुत इजीली हो जाती है, बट बॉयज़ के लिए थोड़ा सा टफ रहता है। बॉयज़ आपको ज़्यादा मेहनत करनी है इसमें, इवन कि इसमें बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है फिज़िकल टेस्ट में भी। आपको इसको लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी रनिंग कैसे होती है वहाँ पे। आपको आपके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ग्रुप्स में 5 to 10 पर्सन्स होते हैं जिनको एक साथ छोड़ा जाता है वहाँ पे रनिंग के लिए। छोड़ा तो सबको एक साथ जाता है रनिंग के लिए, बट जब आप ट्रैक पे होते हैं तो आप सब अपने इंडिविजुअली रनिंग करते हैं और इंडिविजुअली आपकी रनिंग कंप्लीट होती है। आप सबको अपने अपने राउंड्स पे ही ध्यान देना है और अपनी टाइमिंग पे देना है, किसी और पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज़ वहाँ पे आप अपने राउंड्स की काउंटिंग भूल सकते हो, जो कि बिल्कुल नहीं भूलना है। उस टाइम बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर रनिंग करनी है। और जैसे ही आप अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो वहाँ पे लास्ट में एक लाइन होती है, मार्क होता है, उस लाइन को आपको कंप्लीट करना होता है और खुद ही रुक जाना होता है जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है। एंड जैसे ही आप सबकी रनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद कंप्यूटराइज्ड लिस्ट निकलती है उन बच्चों की जिन्होंने अपनी रनिंग कंप्लीट करी होती है और विद इन टाइमिंग करी होती है। उन्हीं बच्चों के नाम लिए जाते हैं वहाँ पे जिनकी रनिंग क्वालिफाई होती है। ओके, तो जैसे ही आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी आपके नेम लिए जाएंगे और आपको सेपरेट कर दिया जाएगा उन लोगों से जिनकी नहीं हुई है। जब आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ की, गर्ल पीपल लेट मी टेल यू वन थिंग कि गर्ल्स और बॉयज़ की रनिंग अलग अलग डेज़ पे होती है, बट क्राइटेरिया दोनों का सेम रहता है जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। जैसे ही आप सबकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बॉयज़ को ले जाया जाता है पुशअप्स के लिए एंड गर्ल्स को ले जाया जाता है शॉर्ट पुट के लिए। एंड शॉर्ट पुट के लिए गर्ल्स को 3 ट्रायल्स मिलते हैं
और बॉयज़ को तो एक ही चांस मिलता है पुशअप्स के लिए, जिसमें अप एंड डाउन जो होता है वो एक राउंड काउंट होता है, मतलब एक पुशअप काउंट होता है आपका। और गर्ल्स के लिए 3 ट्रायल्स में जिस भी आपको टर्न में फेंकना है आप फेंक सकते हैं, बट कोशिश यही करिएगा कि आपका फर्स्ट चांस में ही चला जाए, बिकॉज़ उसके बाद आपका प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है आप पे। एंड जैसे ही बॉयज़ जब अपने पुशअप्स क्वालिफाई कर लेते हैं एंड गर्ल्स अपनी शॉर्ट पुट क्वालिफाई कर लेती हैं, तो उसके बाद आपको आपका नेम लिखा जाता है वहाँ पे फाइनल लिस्ट में, मतलब आपका नेम नोट कर लिया जाता है कि हाँ आपने दोनों चीज़ें क्वालिफाई कर ली हैं। एंड फाइनली वो मोमेंट आ जाता है कि आप फ्री होते हैं बाहर जाने के लिए और अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कि हाँ आपने फ़िज़िकल क्वालिफाई कर लिया है। सो कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया रहता है फ़िज़िकल वाले दिन। सो एस्पिरेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने फ़िज़िकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक डाइट प्लान जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। डाइट प्लान में क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट रखनी है अपनी, जंक फूड टोटली छोड़ देना है और जो भी एक्स्ट्रा बाहर से खाते हैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। घर की डाइट रखिए, हेल्दी डाइट रखिए। और जिन लोगों का वेट कम है वो अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा खाएं ताकि आपका वेट गेन हो सके, और जिनका वेट ज़्यादा है वो अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपको आपका वेट थोड़ा कम कर लेना चाहिए, वो आपके लिए इजी रहेगा। और जिनका वेट कम है मैं उनको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा वेट गेन कर लो और हेल्दी डाइट से गेन करो, बिकॉज़ इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। सो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे ही फोकस करना है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एक शेड्यूल प्रिपेयर कर लेना है कि आपको कैसे फ़िज़िकल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है। अब जो JKPSI के एस्पिरेंट्स हैं वो तो रिटन के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, बट उनको साथ साथ में फ़िज़िकल की भी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि आपको एक वीक में 5 डेज़ रनिंग करनी चाहिए एंड 2 डेज़ रेस्ट रखनी चाहिए। और रनिंग आपको करनी कैसी है, स्टार्टिंग में आप शॉर्ट डिस्टेंस की रनिंग करो, उसके बाद लॉन्ग रनिंग भी करनी है आपको। आपको अपना स्टेमिना बिल्ड करना है, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि सबसे पहले तो आपको अपनी वीकनेसेस देखनी है कि कहीं आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कि आप ज़्यादा थक रहे हो। स्टार्टिंग में पेन तो सबको होती है, लेग्स में आपके मसल्स टूटेंगे उसके बाद बनेंगे। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए ये उतना ही ईजी है। आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी होंगी, पुशअप्स करने हैं, बॉयज़ को गर्ल्स को भी करने हैं, बिकॉज़ उनको आर्म स्ट्रेंथ चाहिए शॉर्ट पुट के लिए। एंड आपको लॉन्ग रनिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी ब्रीदिंग को अच्छे से मेंटेन करना है ताकि आपकी सांस ना फूले ज़्यादा। आपको एक्सरसाइजेज जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, प्लैंक्स हो गए, पुशअप्स वगैरह तो आपको करने ही हैं, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको करनी है। और रनिंग करने से पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप ज़रूर कर लेना है, बिकॉज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आप इससे आपको ही नुकसान है, आपको इंजरी वगैरह हो सकती है। और इन सब के साथ साथ आपको हेल्दी डाइट खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप ऐसे ही रनिंग करते रहेंगे तो आपकी बॉडी को जो हेल्दी डाइट एक चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। सो आपके बॉडी का हेल्दी रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रनिंग में, बिकॉज़ आप रिटन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो ब्रेन भी यूज़ हो रहा है एंड बॉडी भी यूज़ हो रही है आपकी। सो इसीलिए आपको बहुत ही एक बैलेंस्ड डाइट रखनी है। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे काम। अपने आप को काम रखिए जितना ज़्यादा हो सकता है। अगर आप अभी से नर्वसनेस फील करने लगेंगे तो अभी जर्नी तो बहुत लंबी है, इसीलिए आपको काम रहना पड़ेगा पहले ही। आपको काम क्यों रहना है इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो चीज़ मेरे साथ हुई थी मेरे फिज़िकल टेस्ट वाले दिन। देखो, नर्वसनेस होती है, सबको होती है, चाहे वो प्रिपरेशन के टाइम हो या फिर आपके टेस्ट के टाइम हो। बट नर्वसनेस एक ऐसी चीज़ है कि आपकी बनी बनाई चीज़ को भी ख़राब कर सकती है। सो पहले से ही अपने माइंड को इतना काम रखिए अपने प्रिपरेशन के टाइम पे भी, ताकि जब आप टेस्ट दे रहे हों टेस्ट डे वाले दिन ही, उस टाइम भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम हो। और लिसन, जब माइंड बहुत ज़्यादा काम होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, आपको फुल आउटकम मिलता है जो जो भी आपने मेहनत करी होती है पहले से। सो अपने आप को ज़्यादा नर्वस मत करो, ज़्यादा लोड मत लो इन चीज़ों का। देखो, जो होना होगा वो बहुत अच्छा होगा, और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी से आगे चलोगे तो ये आपको ही बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। देखो एस्पिरेंट्स, मैं आप
लोगों को एक रियलिटी बता देती हूँ। ये फ़िज़िकल टेस्ट देखने में जितना ईज़ी लगता है उतना है नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 50% बॉयज़ का सक्सेस रेट रहता है यहाँ पे, और गर्ल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है। अप्रॉक्स 70% गर्ल्स का सक्सेस रेट है। ये मैं हमारे टाइम की बात कर रही हूँ, और अभी भी इतना ही होगा। बट इसको लाइटली नहीं लेना है, आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। और जो जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस टाइम क्वालिफाई किया हुआ है एग्ज़ाम को, तो उनको तो मैं बोलूँगी कि वो आज से ही अपनी जर्नी शुरू कर दें और रनिंग शुरू कर दें। जितनी शिद्दत से आपने रिटन के लिए पढ़ाई की थी उतनी ही शिद्दत से आप इस फ़िज़िकल टेस्ट के लिए भी तैयारी करें। और जब तक आपका फ़िज़िकल टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक अपने आप को बिल्कुल भी ढीला मत करें, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम प्रोसेस की या फिर इस सिलेक्शन प्रोसेस की हर एक स्टेज मैटर करती है। ये उस बंदे को फ़ील होता है जब जब उसकी कोई भी स्टेज क्लियर नहीं होती है, आई मीन जब उसका कोई भी टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता है। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आप उस पर्सन से जाके पूछ सकते हैं। सो मैं यही कहूँगी, जितना आपने रिटन के लिए टाइम दिया आप उतना ही फ़िज़िकल के लिए भी टाइम दें, ताकि लास्ट सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम हो। एंड जिस दिन आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है उस दिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मिली सेकेंड्स टाइम से भी रह जाते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, बिकॉज़ हमने खुद देखा है अपने टाइम पे कि बहुत सारे जिनके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे, वो कुछ मिली सेकेंड से या फिर एक स्टेप की वजह से भी वो आउट हुए थे इस एग्ज़ाम से। तो आपको पहले से ही इतना प्रिपेयर होके रहना है कि आप ज़रूर इस टेस्ट को क्वालिफ़ाई करो और बहुत अच्छे तरीके से करो। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना फ़िज़िकल टेस्ट कैसे क्वालिफ़ाई किया था, एंड कुछ मिस्टेक्स करी थी जो कि गर्ल्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बॉयज़ का तो मैं इतना नहीं बता सकती, बट मैं गर्ल्स को ज़रूर बताना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस। सो गर्ल्स, मेरी रनिंग जो थी वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत ज़्यादा अच्छे टाइमिंग में मैं अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेती थी। बट जो मेरे को इशू था वो था शॉर्ट पुट में, बिकॉज़ मेरी आर्म स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, वेट भी थोड़ा कम ही था। तो आई वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड। मैं कुछ देर के लिए रनिंग करती थी, तो रनिंग की टाइमिंग तो मेरी बहुत ज़्यादा सही आने लगी थी। स्टार्टिंग में तो मेरी 6 मिनट्स आ रही थी, एंड उसके बाद मैंने 5 मिनट्स में अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेती थी मैं। बट जब मैंने एक वीक शॉर्ट पुट के लिए ट्राई किया तो मेरा नहीं हुआ। देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था जम्मू में, जम्मू फ़िज़िकल अकेडमी। तो वो परेड ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाते थे सर, तो मैं उनके पास गई। बेसिकली मैं शॉर्ट पुट के लिए ही गई थी, बिकॉज़ रनिंग तो मेरी अच्छी थी। तो मैंने वहाँ पे 1 हफ़्ता रनिंग भी करी और शॉट पुट की भी ट्राई करी, बट मेरा शॉट पुट नहीं हो रहा था। बिल्कुल ही 12 फीट्स के आगे तो जाता ही नहीं था। तो मैंने सर से डिस्कस किया कि ये मेरे को इशू है, तो मुझे इसी को इम्प्रूव करना है, रनिंग मतलब मेरी ठीक ठाक है। तो सर ने भी देखा कि हाँ, शॉट पुट में प्रॉब्लम है। तो लिटरली सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, एंड स्पेशल ट्रेनर जो शॉट पुट के थे उनको बुलाया। उन्होंने मुझे काफ़ी टेक्निक्स सिखाई शॉट पुट की। बट उन सारी टेक्निक्स को सीखने के बाद भी मेरा शॉट पुट 13 फीट से आगे नहीं जा रहा था, बिकॉज़ प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि मेरी आर्म स्ट्रेंथ नहीं थी। टेक्निक से तो मैंने 1 फीट इंक्रीज़ कर लिया, बट जो 1 फीट बच रहा था वो थी वीकनेस मेरी आर्म स्ट्रेंथ की। तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि नहीं हो रहा। कोई 25 डेज़ बचे थे हमारे उसको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चली गई कि अब क्या होगा, ये हो ही नहीं रहा है, किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। 25 डेज़ होते तो बहुत ज़्यादा हैं, बट जब फ़िज़िकल टेस्ट पास आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। बंदा वैसे ही बहुत डिप्रेशन में जा रहा होता है। जिनका हो रहा था वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बट मेरे जैसे जिनका नहीं हो रहा था वो काफ़ी टेंशन में थे। प्रे करती थी, कुछ ना कुछ भगवान जी से सॉल्यूशन मांगती थी कि क्या करूं, बिकॉज़ इतने फिज़िकली एक्टिव नहीं होते हैं हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो सडनली जब ये हमारा फ़िज़िकल की डेट्स आई उसके बाद ही मैंने रनिंग वगैरह अपनी सब कुछ स्टार्ट करी। एंड देन एक दिन मैं सडनली ऐसे बैठी हुई थी तो भगवान जी से प्रे कर रही थी, एंड सडनली हमारे नोन में एक आर्मी ऑफिसर है, तो उनका मेरे को कॉल आया। एंड उन्होंने यूजुअली पूछा कि कैसी चल रही है प्रिपरेशन। तो मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी कि हाँ,
मेरे को शॉट पुट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ है सोल्यूशन आपके पास तो बताओ। देन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जिम ज्वाइन करो, बिकॉज़ प्रॉब्लम आर्म स्ट्रेंथ की है, तो वो तो बार बार प्रैक्टिस करोगे शॉट पुट की तो उसमें आपकी जान लगेगी ना, तो उसके लिए आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए। एंड मैंने उन पे ट्रस्ट करके मैंने जिम ज्वाइन करी, अपनी डाइट जितनी मैं ले रही थी उससे ज़्यादा इम्प्रूव करी, और लिटरली 25 डेज़ मैंने जिम करी है। और उसके बाद जब मैंने 1 वीक हो गया था जिम करते हुए, मैंने अपने में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखी कि जो पहले मैं जितना मतलब ज़ोर लगा रही थी शॉट पुट में, उतना ज़्यादा मुझे लगाने की नीड नहीं पड़ रही थी। जस्ट लिटिल सी इम्प्रूवमेंट देखी मैंने। एंड उसके बाद मैंने अपना वेट भी चेक किया, धीरे धीरे मैंने वेट भी गेन किया। और जब हमारा 1 वीक रह गया था फिज़िकल टेस्ट के लिए, एंड उस टाइम मेरा शॉट पुट जो था वो फाइनली 14.5 फीट को टच करने लगा था। जब पहली बार मेरा शॉट पुट अपने पूरे टारगेट पे हिट हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि हाँ, मेरी मेहनत बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। और जब ये मोमेंट आया कि हाँ, शॉट पुट हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है, बट अभी भी 1 वीक था मेरे पास कि करना है मुझे तो हो जाएगा। अगर मैं 12 फीट से 14.5 फीट तक पहुंच सकती हूँ तो आगे थोड़ा सा हाफ फीट और भी जा सकता है। तो मैंने अपनी उसी जिम को कंटिन्यू रखा, अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया, अपना काफ़ी अच्छा सा वेट गेन किया था मैंने उस टाइम। और फाइनली जिस दिन मेरा फिज़िकल था नेक्स्ट डे, उससे पहले डे पे मेरी ऐसी प्रिपरेशन थी कि मेरा इजीली जा रहा था शॉट पुट। ओके, तो अब बात आती है फ़िज़िकल की। रनिंग तो मैंने बहुत इजीली क्वालिफाई कर ली, बट जब हमें लास्ट स्टेज जो थी हमारी शॉट पुट की, जब मैं वहाँ पे गई, फर्स्ट थ्रो में मेरा नहीं हुआ, तो मैं उस टाइम नर्वस हो गई थोड़ी सी। एंड हमारे आसपास जो भी वहाँ पे खड़े थे, जेके एसएसबी की तरफ से कुछ मेंबर्स थे वहाँ पे, वो खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई हूँ और मेरे से नहीं हो रहा था, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो मैं ऐसे ऑटोमेटिकली डर गई थी। ऑब्वियसली डर लगता ही है कि अब सिर्फ 2 चांस बचे हैं। तो देन वहाँ की एक सर खड़े थे जेके एसएसबी की तरफ से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ी रेस्ट लो एंड उसके बाद आप ट्राई करना। तो उन्होंने मुझे ऐसे समझाया और मैं उस टाइम रुक गई थोड़ा। तो मैंने उस टाइम क्या किया कि जितने भी वहाँ पे हमारे ग्रुप में गर्ल्स थी उन सब ने किया, एंड सबसे लास्ट में मैंने किया। एंड लिटरली जब मैंने लास्ट में किया तो देन आई वाज नॉर्मल, और मैंने बहुत इजीली शॉट पुट थ्रो कर लिया। सो जैसे ही मेरे शॉट पुट थ्रो हुआ एंड आई वॉज प्रेइंग टू गॉड, एंड लिटरली इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि जब हम नर्वस हो जाते हैं ना तो कोई भी चीज़ इजीली नहीं होती है, अगर हमें वो आती भी है तो नहीं होती है। एंड मैं लिटरली थैंक्स करती हूँ भगवान जी का ही, जिन्होंने उन सर के थ्रू मुझे वहाँ पे थोड़ी देर रुकने को बोला और मेरी नर्वसनेस को ख़त्म किया वहाँ पे, ताकि मैं थोड़ी काम डाउन हो जाऊँ। हमारा माइंड और बॉडी भी तभी वर्क करती हैं जब हम बिल्कुल काम है, शांत है। हम नर्वसनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो गर्ल्स, आप सबको मैं यही कहूँगी कि अगर आपसे अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप डरो नहीं, नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना, बिकॉज़ उस मोमेंट पे जो होगा ना वो आप भी नहीं जानते कि वहाँ पे क्या होगा। वहाँ पे जो है वो हमें क्वालिफाई करना है, बट उसकी प्रेपरेशन पहले करनी है। उस दिन से पहले जो कुछ भी होगा वो आपकी प्रेपरेशन है, फाइनल डे नहीं है। जिस दिन फाइनल डे होगा उस दिन आप अपना पूरा ज़ोर लगा लीजिएगा, बट तब तक आपको अपनी प्रेपरेशन अच्छे से रखनी है, प्रेपरेशन में कोई कमी नहीं रखनी है। एंड मैंने जिस अकेडमी की हेल्प ली थी अपने फ़िज़िकल टेस्ट के लिए, वो मैंने आपको नाम पहले भी बता दिया है, जम्मू फ़िज़िकल अकेडमी। उन सर का नंबर मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। आप में से अगर किसी को भी फ़िज़िकल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, आई मीन कि जो अपने बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, जिनको एक कोच की ज़रूरत है, वो उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। एंड मैं पर्सनली उनको भी कॉल कर दूँगी कि हाँ, जो भी बच्चे इस वीडियो के थ्रू आएंगे या फिर जो भी हैं, उनको सर स्पेशल ट्रेनिंग दें, बिकॉज़ मैं खुद चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो भी बहुत शिद्दत से या फिर बहुत जी जान लगा के मेहनत कर रहा है उसका ज़रूर सिलेक्शन हो जाए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लास्ट में मैं आप सबको कुछ फाइनल टिप्स दूंगी फ़िज़िकल टेस्ट के लिए, जिसमें से हमारी सबसे पहली टिप है कि स्टार्ट अर्ली। जितने जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी ही आप अपनी सक्सेस के पास जाओगे। बिकॉज़ अगर आप वेट करते रहोगे कि हाँ, पहले रिटन क्वालिफाई हो जाए,
स्पेशली ये मैं चीज़ JKPSI एस्पिरेंट्स के लिए बोल रही हूँ। अगर आप वेट करेंगे कि हाँ मैं रिटन के बाद फ़िज़िकल की तैयारी करूँगा, तो देखो उस टाइम हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा कम हो। और जो लोग पहले से प्रिपरेशन करेंगे फ़िज़िकल टेस्ट की भी, तो उन लोगों से पीछे रह जाओगे आप उस टाइम। बिकॉज़ लास्ट मोमेंट का कभी भी वेट मत करें, आप हमेशा हर चीज़ों को एडवांस में प्रिपेयर करके चलिए। बिकॉज़ इसमें आपका ही फ़ायदा है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर करोगे तो लास्ट में जाके आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट होगा, जैसे कि मैंने बताया कि बॉयज़ के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है ये फ़िज़िकल टेस्ट, स्पेशली रनिंग। तो आपको रनिंग पे तो पहले ही फोकस करना है, बहुत अच्छे से करना है। अपनी टाइमिंग जो है 6.5 मिनट्स, आप कोशिश करो कि आपका 5.5 मिनट्स टाइम है। और अगर 5.5 मिनट्स टाइम नहीं आ रहा है तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट्स में आप अपनी रनिंग कंप्लीट कर लो, तो ही जाके आपको 100% अपने आप पे बिलीव होगा कि हाँ मैं कर लूँगा। बिकॉज़ अगर आप यही सोच के चलोगे कि हाँ 6.5 मिनट्स में हो रही है अभी, तो उस टाइम भी हो जाएगी, देखो नहीं, उस टाइम आपको नहीं पता कि वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी होंगी या उस टाइम आपकी हेल्थ कैसी होगी। सो आपको बहुत एक अच्छे मार्जिन पे लेके चलना है खुद को, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। एंड रिमेंबर कि लास्ट मोमेंट का वेट ना करें आप प्रिपेयर करने के लिए। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपनी फ़िज़िकल की तैयारी भी स्टार्ट कर दें। एंड वन मोर टिप फ्रॉम माय साइड कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए कि आप में डेली में क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो पहले कमियां थी क्या वो इम्प्रूव हुई हैं, और अगर हुई हैं तो वो कितनी हुई हैं। बिकॉज़ इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी कि जो चीज़ में आप पहले लैग कर रहे थे वो आपने इम्प्रूव करी हैं, और आगे आगे जैसे जैसे आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होएंगी। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम का हो या फिर फ़िज़िकल का हो। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो भगवान भी आपको देख रहे हैं, तो आपकी मेहनत का फल वो आपको ज़रूर देंगे। और मेन बात यह है कि डरना नहीं है, अपने रिज़ल्ट को पहले नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में भी नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, आपको वही करनी है। चाहे गर्ल हो या फिर बॉय हो, दोनों को एक ही जगह पे कंपटीशन लड़ना है, रिटन में भी और फिज़िकल में भी। फिज़िकल में गर्ल्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कि उन गर्ल्स को प्रॉब्लम आ सकती है वो भी ज़रा सी जिनका वेट थोड़ा कम है, जैसे कि मैंने बताया कि आर्म स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी। सो गर्ल्स आप अपने वेट पे ध्यान दें और अपनी आर्म स्ट्रेंथ पे ध्यान दें। पुशअप्स स्टार्ट करो आप भी, जिससे आपकी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डरे नहीं, मैं बार बार यही कह रही हूँ, स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज़ का भी। आप ज़रूर अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। सो पीपल, हम आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपना फ़िज़िकल टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करो और कुछ टिप्स दे दो। सो मैंने उसी मैसेजेस को देखते हुए ये वीडियो बनाई है। एंड होप करती हूँ कि कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी आपको इस वीडियो से। So people, good luck with your preparations and see you in the next video. Till then, stay motivated and do hard work. Till then, Jai Hind, Jai Bharat and Radhe Radhe.